तो स्वागत है बच्चों आपका अमेजन कोच चैनल पे। और पिछले लेक्चर में हमने फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज बताई थी, फैक्टोरियल कैसे अप्लाई करना है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते हैं। अब आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और परमुटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व किए जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, तीन बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है जिसको मैं लिख के नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आपके पास वीडियो प्रसारित होगा तो कोशिश करूंगा लिखने का। पहली बात, इफ ऑप्शंस आर नॉट गिवन, अगर ऑप्शन दिए हुए नहीं है, देन वी कैन यूज ऑल द 10 डिजिट्स। हम 10 डिजिट यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 7, 9। इससे मिलते जुलते कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे जो हमारी एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेंगे। तो अभी जो पहला लेक्चर है इसमें मैं क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करूंगा, आपको 2-3 बातें बताऊंगा जिनको ध्यान में रखना है। तो पहली बात आपको ध्यान में क्या रखनी है? सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इफ ऑप्शंस आर नॉट गिवन, मतलब अब अगर आप डिजिट बना रहे हो तो इसके लिए ऑप्शन तो चाहिए ना। नंबर अगर बना रहे हो, 3 अंकों की 4 अंकों की संख्याएं बना रहे हो, नंबर्स बना रहे हो, तो नंबर बनेंगे किससे? डिजिट से बनेंगे। तो कौन से डिजिट यूज करना है? तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन ना हो, ऑप्शन ना दिया हो, तो आप 0 से 9 तक जो 10 डिजिट्स हैं, इन 10 डिजिट्स को यूज कर सकते हो। पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात, अ वर्ड रिपीटिशन इज नॉट मेंशन विद द प्रॉब्लम। दैट मीन्स वी कैन रिपीट द डिजिट टू मेक 3, 4, 5, 6, 7 एनी डिजिट ऑफ नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रिपीटिशन का जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया गया है, ये नहीं लिखा हुआ है कि रिपीट करना है या नहीं करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप रिपीट करोगे, यानी रिपीटिशन अलाउ है। एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि इसका भी मतलब क्या हुआ। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड पॉइंट क्या है कि conditional place, a place, a box which is not available for every options are called conditional place. And for the solution of any problem, first of all we have to fill the conditional place. अगर मान लो कि कोई प्लेस ऐसा है जो सभी ऑप्शंस के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको हम कंडीशनल प्लेस बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें कंडीशनल प्लेस को ही भरना पड़ता है। अब ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आप हमारा अगला लेक्चर देखोगे, और अगले लेक्चर में जो शॉर्ट्स डालूंगा, जो क्वेश्चन डालूंगा, उसको देखोगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इंतजार करिए, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आपके सामने डालते रहेंगे। आप अमेजन कोच पे देखते रहिए और अपने सीबीएसई के साथ साथ जेईई की तैयारी करते रहिए।